जनाब अबू बकर की कैफियत पता है क्या है? जिस दिन आपने कलमा पढ़ा ना, जिस दिन आप मुसलमान हुए, आपने उसी दिन से इस्लाम की दावत शुरू कर दी। उसी दिन से लोगों का रिश्ता सरकार की बारगाह के साथ जोड़ना शुरू कर दी। 7 हजरात है। कितने? 7 हजरात हैं। जिस दिन जनाब अबू बकर ने कलमा पढ़ा है ना, उस दिन और उस रात में जनाब अबू बकर ने इनको इस्लाम की दावत देकर कलमा पढ़ा के मुसलमान किए। पहले दिन ही दावत हक लेकर आगे बढ़े और 7 अफराद को कलमा पढ़ा के मुसलमान किए। इन कलमा पढ़ने वालों में बड़े जलील कदर सहाबा भी। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, जिनके निकाह में मेरे आका की 2 शहजादियां आई। जनाब उस्मान गनी हज़रत अबू बकर की इनफिरादी कोशिश का नतीजा। ये पहले दिन जिनको दावत हक दी गई, कलमा पढ़ा के मुसलमान किया गया, उनमें जनाब उस्मान गनी, हज़रत ज़ुबैर उनमें, हज़रत तलहा उनमें, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ उनमें और हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास उनमें। हज़रत उस्मान अशरा मुबशरा में से ये 7 में से 4 हजरात वो हैं जिनको बारगाह रिसालत से जन्नती होने की जमानत मिली है। आला हजरत ने जिनका तज़किरा किया ना, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इन 10 में से 4 वो हैं जो हज़रत अबू बकर की दावत पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। और नेकी का जज्बा किस तरह का था हज़रत अबू बकर का। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फजर अदा की गई है। नमाज फजर की अदायगी के बाद ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से 3 सवाल किए। वक्त कौन सा है? यह तवज्जो में रहे, नमाज फजर के बाद अभी अभी मस्जिद नबवी में नमाज फजर अदा की गई है। पहला सवाल मेरे आका ने फरमाया, मन काना मिनकुमुल यौम साइमन, मेरे सहाबा ये बताओ तुम में कोई ऐसा है जिसने आज रोजा रखा हो? यह नमाज फजर के बाद सवाल हो रहा है। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान से जब सवाल किया गया ना, सबसे पहले जिनका हाथ बुलंद हुआ है ना, वो जनाब अबू बकर है। कहते मेरे आका मेरा रोजा है, हुजूर मेरा रोजा है। इसके बाद अगला सवाल किया गया, तुम में कोई ऐसा है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत उमर बारगाह अक़दस में अर्ज करते हैं, मेरे आका बेदार हुए, मस्जिद में आ गए, अभी तो खुद ही नहीं खाया, अब मिस्कीन को खिलाने के बारे में सवाल कर रहे हैं। हज़रत उमर की जबान पर यह जुमला था। हज़रत अबू बकर कहते हैं, मेरे आका मैं मिस्कीन को खाना भी खिला चुका हूं। यह नमाज फजर से पहले की बात हो रही है। मेरे आका मिस्कीन को खाना खिला के ना फिर नमाज फजर के लिए आया। पूछा गया, अबू बकर इतनी जल्दी कैसे खाना खिला है? कहते हैं, आका जब मैं सहरी कर रहा था ना, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान दस्तरखान पर मेरे साथ बैठा था। जब मस्जिद की तरफ आने लगे ना, अब्दुर्रहमान ने रोटी हाथ में ली, मस्जिद की तरफ आ गए। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे ना, एक सवाली खड़ा था। मैंने अब्दुर्रहमान के हाथ से रोटी लेकर उस सवाली को दे दी, मिस्किन को खाना खिला दिया। इसके बाद अगला सवाल होता है। वो अगला सवाल क्या है? सरकार इरशाद फरमाते, को ऐसा है जिसने किसी मरीज की इयादत की हो? हज़रत उमर कहते हैं, आका नमाज फजर के बाद तो मामूलात जिंदगी स्टार्ट होते, अभी नमाज अदा की है, अभी निकलेंगे ना, मरीजों की इयादत करेंगे, गम खारी, ताज़ियत, इयादत, ये सारे मामलात फजर के बाद स्टार्ट होते हैं। हज़रत उमर ये कह रहे थे और जनाब अबू बकर खिदमत अक़दस में अर्ज करते, मेरे आका मैं इयादत भी करके आया, नमाज फजर से पहले इयादत। पूछा गया, अबू बकर ये कैसे? अर्ज करते हैं, आका इशा के बाद मुझे पता चला था कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बीमार है। जब मैं नमाज के लिए निकला ना, मैं जल्दी घर से निकला और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर की तरफ गया, उनकी इयादत करके, मिजाज पुरसी करके, उनकी खबरगिरी करने के बाद फिर नमाज अदा करने के लिए आया। जब ये 3 सवाल हो गए ना, जवाब दे दिए गए, इन तीनों सवालों का दुरुस्त जवाब देने वाली शख्सियत जनाब अबू बकर की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर अंत फिल जन्नह, अबू बकर तू जन्नती है। जब ये जुमला सरकार की जुबान पर आया ना, हदीस के अल्फाज सुनिएगा, फतनफ़्फ़स उमर फ़क़ाल वाह अल जन्नह। हज़रत उमर ने ठंडी आ भरी और ठंडी आ भरने के बाद
आपकी जबान पर यह जुमला आया, कहने लगे हाय जन्नत। जब भी बारगाह रिसालत से जन्नत की जमानत मिलती है ना, तो सबसे पहले आगे बढ़ने वाले ये अबू बकर हुआ करते हैं। मेरे आका की बारगाह से जन्नती होने की जमानत। और इस वक्त जितने हम यहां मौजूद है ना, हम अगर अपनी कैफियत का जायजा लें, हमें से हर एक की कुछ ना कुछ कल्बी तमन्नाएं होंगी। हमारी तमन्नाएं किस तरह की होती हैं? अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, महल नुमा मकान हो, कोई जनाब यूके या यूरोप यूएसए को वहां का वीजा अगर लग जाए ना जनाब, बल्ले बल्ले हो जाए। हमारी तमन्ना है इस तरह की। मजबूत बैंक बैलेंस हो, बच्चों का कारोबार चल पड़े, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खुल जाए और ये सिलसिला चलता ही चला जाए। हमारी तमन्ना इस तरह की होती। और तमन्नाएं करने पर कोई पाबंदी भी नहीं होती। टूटी झोपड़ी में रहने वाला वजारत उज़्मा का ख्वाब देखे, कोई पाबंदी नहीं। इससे भी ऊपर का ख्वाब देखे और तमन्नाएं दिल में पाले, कोई पाबंदी नहीं। कहते ना ख्याली पुलाव पकाना हो तो फिर बोटियां ज्यादा डाले ना। जब तमन्ना ही करनी है तो तमन्ना फिर छोटी क्यों बड़ी क्यों ना हो। सिद्दीक़ अकबर की तमन्नाएं किस तरह की बारगाह रिसालत में हाजिर है। सरकार की बारगाह में तमन्नाओं की बात हो रही है। अबू बकर तुम्हारी ख्वाहिश और तमन्ना क्या है? जो पहली तमन्ना बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं ना, वो पहली तमन्ना ये है, कहते अन नज़रु इला वजहिक। मेरे आका मेरी तमन्ना तो ये है आपके चेहरे का दीदार ही करता रहा। कितनी प्यारी तमन्ना, कितनी प्यारी ख्वाहिश। मेरे आका मेरी तमन्ना ये है मैं आपके चेहरे का दीदार करता रहा। और दूसरी तमन्ना पता है क्या है? ये पहली तमन्ना किस अंदाज में पूरी हुई? जिस जगह भी देखे ना सरकार की बारगाह में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर है। और जब बारगाह रिसालत में सहाबा की हाजिरी होती ना, सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर है, महबूब की खिदमत में हाजिर है, सरकार जलवा फरमा होते हैं। महबूब की आमद पर सहाबा का यह अंदाज हुआ करता था, इन सब की नजरें झुकी होती थी। सरकार के चेहरे पर फौरी नजर नहीं जाती थी, सबकी नजरें झुकी होती थी। सरकार जलवा फरमा होते। शेखैन करीमैन सैयदना अबू बकर, हज़रत सैयदना उमर, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये सहाबा में आगे होते थे। अंदाज क्या होता था, कैफियत क्या होती थी? मेरे आका इन्हें देखते, ये सरकार को देखते, सरकार इन्हें देखकर तबस्सुम फरमाते और ये दोनों सरकार को देखकर तबस्सुम फरमाते। जब ये मरहला हो जाता ना, इसके बाद सहाबा सरकार का दीदार किया करते। ये कहते ना बुजुर्गों का अदब करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए। बाद बच्चों को कह रहे होते बेटे अगली सीट बड़े ये बुजुर्ग है ना हमारे, इनको दो, अगली सब में जगह बुजुर्गों को दो, फलां जगह पे पहले बुजुर्गों को मौका दो। तो ये बुजुर्गों का अदब ये हमें हमारे बड़ों ने सिखाया। सहाबा का अंदाज क्या था कि जब तक सबसे अजीम शख्सियत जनाब अबू बकर सरकार का दीदार ना कर ले, बकिया सारे नजरें झुका कर रखेंगे। ये कैसा प्यार भरा अंदाज है, कैसा मोहब्बत भरा अंदाज है। और दूसरी ख्वाहिश पता क्या है? दूसरी ख्वाहिश है व इन्फाकु माली अलैक। मेरे आका मेरी तमन्ना यह है कि मैं अपना माल आपके कदमों पर कुर्बान करता चला जाऊं। जितना माल मेरे रब ने दिया मैं आपकी खिदमत में नजराना ही पेश करता चला जाऊं। और अंदाज पता क्या क्या है? जब मेरे आका हिजरत करके मदीना तैयबा में आए, सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान कहते हैं मेरे आका आपके आने से पहले ना एक जगह हम नमाज जमा होकर पढ़ा करते थे, मस्जिद अभी तक नहीं बनाए। आप आइए, जगह मुलाहजा फरमाइए, अगर आपको जगह पसंद आती है ना हम इस जगह मस्जिद बना देते हैं। सरकार ने जगह देखी, जगह पसंद आ गई। ये जगह दो यतीम बच्चों की है, एक का नाम है सहल, दूसरे का नाम है सुहेल। जब ये जगह पसंद आ गई ना, ये मस्जिद नबवी के लिए जगह पसंद की जा रही है। मस्जिद नबवी बनाने के लिए वो दोनों यतीम बच्चे हाजिर बारगाह होते हैं, कहते हैं आका हम कितने मुकद्दर वाले, आपने हमारी जगह को पसंद कर लिया। मेरे आका हमारी ख्वाहिश और तमन्ना यह है ये जगह हमारी तरफ से गिफ्ट कबूल फरमा ले, ये तोहफा ले ले, हमें पैसा नहीं चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं यतीमों का माल यूं नहीं ले सकता। ये कहने के बाद ना सरकार कहते हैं ऐना अबू बकर, अबू बकर कहा? जनाब अबू बकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, मेरे आका मैं हाजिर हूं।
सरकार इरशाद फरमाते हैं अबू बकर इस जगह की कीमत तुम दोगे। मस्जिद नबवी की जो सबसे पहली जगह खरीदी गई है ना, सबसे पहली जगह, इस जगह की कीमत अदा करने वाले जनाब अबू बकर। 10 दिनार इस जगह की कीमत दी गई है। दिनार सोने का सिक्का हुआ करता है, 10 सोने के सिक्के जनाब अबू बकर ने मस्जिद नबवी की पहली जगह की कीमत अदा की। अब मुझे यह बताइए, दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान होगा जो मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए ना तड़पता हो, जिसके दिल में तमन्ना ना हो कि मस्जिद नबवी का दीदार हो जाए, जो मस्जिद नबवी में हाजिर होकर अल्लाह की बारगाह में झुकना पसंद ना करता हो? तो दुनिया में मुसलमान होगा? सारी दुनिया के मुसलमान की तमन्ना मस्जिद नबवी की ज़ियारत। ये वो मस्जिद है जिसकी जगह की खरीदारी, सबसे पहली खरीदारी, इसकी कीमत अदा करने वाले जनाब अबू बकर। क़यामत तक वहां सजदे होते रहेंगे ना, क़यामत तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी, तिलावत होती रहेगी, क़यामत तक नेकियों का सिलसिला मस्जिद नबवी में होता रहेगा। ये जो भी नेकी करने वाला नेकी करेगा ना, हर बंदे की नेकी में हिस्सा है जनाब अबू बकर का, इसलिए कि इस जगह की खरीदारी करने वाले जनाब अबू बकर। और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं ना, सरकार की बारगाह में माल खर्च करना, जैशुल उसरा का मौका आता है। मेरे आका ने सहाबा को इरशाद फरमाया अल्लाह के दीन को तुम्हारे माल की हाजत। सहाबा अपने अपने घरों को गए। हज़रत उस्मान गनी ने 950 ऊंट, 5 अमाने जंग के और 50 घोड़े ये सरकार की बारगाह में पेश किए। 10,000 अशरफियां अलग पेश की। हज़रत उमर घर जा रहे इस उम्मीद और इस तमन्ना के साथ कि देखता हूं आज अबू बकर कैसे आगे निकलते। घर का सारा माल जमा किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये 2 हिस्से करके एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा बारगाह रिसालत। मेरे आका कहते उमर क्या लेकर आए? मेरे आका सारे का सारा सामान आधा करके ना, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया, आधा आपकी बारगाह में ले आया। अभी ये बात हो ही रही थी, जनाब अबू बकर आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मां अब कही थली अहलिक, अबू बकर ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? जनाब अबू बकर कहते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया। अल्लाह और उसके रसूल का नाम। ये सारे मंजर देखने सुनने के बाद ना बात वही आएगी, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। और अंदाज पता क्या था? सबा सनाबिल में अल्लामा बिलग्रामी ने इस बात को जिक्र किया। कहते हैं हज़रत अबू बकर जब घर में सामान जमा कर रहे थे ना, कच्ची दीवारें थी, मट्टी की दीवारें थी, कच्ची दीवारों में ना जगह जगह सुराख हो जाते हैं। अब ये सुराख भी चेक कर रहे थे, कोई सुई, कोई धागा, कोई और छोटी मोटी चीजें सुराखों में ना रह जाए। ये एक एक चीज का जायजा लेने के बाद ना सारे का सारा माल जमा करके सरकार की बारगाह में जब लेकर चलने लगे ना, अपना लिबास उतारा। यह लिबास उतार के इसकी जगह टाट का लिबास पहना और यह लिबास भी उसी सामान में रखा। जब सरकार की बारगाह में नजराना पेश करना है, घर में कोई चीज रह क्यों जाए। और अगली बात बड़ी प्यारी है, जब ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए ना, ये माल पेश किया, जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह, सैयदुल मलाइका, नूरी मखलूक के सरदार जिब्रील अमीन, ये बारगाह रिसालत में आकर पता क्या अर्ज करते हैं? कहते हैं आका अल्लाह ने आपके अबू बकर के इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। और अगला जुमला पता क्या है? जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपके अबू बकर को सलाम इरशाद फरमाता है। कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया, क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। और इसके बाद अगर आगे बढ़े ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर है। मेरे आका सूरह फजर की आखिरी आयत मुबारका नाज़िल हुई थी, इनकी तिलावत फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, चल अपने रब की बारगाह में इस हाल में कि तू उससे राजी, तेरा रब तुझसे राजी।
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, चल मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी नेमतों की जगह जन्नत में आ जा। जब ये आयत मुबारका तिलावत की जा रही है, ये आयत मुबारका पढ़ी जा रही है, जिब्रील सैयदना सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, आका ये कितनी प्यारी आयत मुबारका है, हुजूर कितनी प्यारी आयत मुबारका। जब आपने ये जुमला कहा ना, मेरे आका फरमाते अबू बकर उस वक्त का आलम कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा जब फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएगा ना, तुम्हारे सराहने खड़ा होकर ये आयत पढ़ रहा होगा। ए इत्मीनान वाली जान, चलना अपने रब की बारगाह में इस हाल में कि तू उससे राजी, तेरा रब तुझसे राजी। मेरे आका ने ये जुमले इरशाद फरमाए। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत से क्या क्या मर्तबा इनको दिया गया। मेरे आका इनसे कितनी मोहब्बत फरमाया करते हैं। साहबा जमा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मा नफानी मालू अहदिन कत, मा नफानी मालू अबी बकर। सरकार कहते हैं जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया ना, किसी और के माल ने इतना नफा नहीं दिया। सरकार की जुबान पर यह जुमला। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिएगा, यहां अगर कोई तारीफी सेशन चले ना, हमारी कैफियत क्या होती है। किसी के बारे में कहा जाए जनाब ये जो आदमी है ना, ये मस्जिद की जगह इनके अब्बा जी ने दी है, इनकी फैमिली मस्जिद का निजाम चलाने में बड़ा ताउन करती है। ये जनाब जो फलां हमारा इदारा है, इस इदारे के साल के दाने इनकी तरफ से आते हैं, ये बड़ा ताउन करते हैं इदारे के साथ। ये यतीमों मिस्किनों बेवाओं हाजतमंदों की जरूरतें बड़ी पूरी करते हैं। जनाब ये रास्ता बड़ा खराब था, ये चौधरी साहब ने रास्ता बनवा दिया। कैफियत क्या होती है, बंदा सीना चौड़ा करता है, खुश होकर अपने उस अमल की तस्दीक करता है। हाँ जनाब ये बस हमने फैमिली वालों ने मशवरा किया था कोई नए काम करे, हमने मस्जिद बनवा दी। बाकायदा से ये सिलसिले हुआ करते हैं। मेरे आका क्या इरशाद फरमा रहे, जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया ना, किसी और के माल ने इतना नफा नहीं दिया। जनाब अबू बकर की कैफियत पता है क्या है, हदीस के अल्फाज हैं, फबका अबू बकर, आप रो पड़े। रोते रोते बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, मेरे आका आप क्यों कहते हैं अबू बकर के माल ने नफा दी है, अबू बकर का अपना कुछ भी नहीं है। मेरे आका ये जो कुछ भी है ना, ये सारी आप ही की अता है, सब उन्हीं का है हमारा। ये सारे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ ए अबू बकर तुम उन्हीं में से तो हो। जब तुम जन्नत की तरफ आओगे ना, जन्नत के दरवाजों पर मामूर हर फरिश्ता तुम्हें अपनी तरफ बुलाए। अल्लाह ने यह मर्तबा दिया है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत हसन इब्न साबित शायर दरबार रिसालत है, सरकार की बारगाह में हाजिर है। महबूब की शान में कई एक कसीदे आपने लिखे। सरकार आज इनसे एक सवाल कर रहे हैं। वो सवाल पता क्या है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हसन ये बताओ मेरे अबू बकर के बारे में भी कुछ लिखा है, अबू बकर की तारीफ में भी कोई कसीदा लिखा है। हज़रत हसन इब्न साबित कहते हैं, हाँ या रसूलल्लाह उनकी शान भी लिखी। मेरे आका ने यह सुनकर ना हज़रत हसन को शाबाश दी है। और सरकार का वो फरमान भी आपके सामने अर्ज करता चलो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मत। मेरी उम्मत पर लाजमी है कि अबू बकर की मोहब्बत को अपने दिल में जगा दे। मेरी उम्मत पर लाजमी है कि अबू बकर का शुक्र अदा करे, उसका शुक्रिया अदा करे। अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। अल्लाह ताला आपके मकाम रफ़ी में मजीद बरकतें अता फरमाए। आप सब की खिदमत में गुजारिश पेश करूंगा कि अपने घर में ना जब भी कोई इस तरह का मौका आए, अभी 22 जुमातुल उखरा ये गुजरा जो में सिद्दीक़ अकबर था, आगे रजबुल मुरज्जब की आमद है। रजबुल मुरज्जब में कई एक अजीम शख्सियात ऐसी हैं जिनके मुबारक अय्याम आ रहे हैं। हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका यौम विलादत रजबुल मुरज्जब में। खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग सैयदना इमाम जाफर सादिक, आपका यौम उर्स रजबुल मुरज्जब में।
सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक रजबुल मुरज्जब में सहाबी रसूल कातिब वही सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिन रजबुल मुरज्जब में। तो जब भी इस तरह के दिन आए ना, अपने बच्चों में बैठकर सहाबा का और अहले बैत का जिक्र करते चले जाइए। अपने बच्चों में बैठकर ये जिक्र कीजिए। इसकी बरकतें ये मिलेगी कि हमारे बच्चों के दिलों में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। सहाबा का अंदाज पता क्या था? महबूब के सहाबा अपने बच्चों में बैठ कर ना गज़वात का जिक्र करते थे। बदर में यह हुआ था, ओहद में यह हुआ था, अहज़ाब में यह हुआ था, फुला मार्के में यह हुआ था। यह बाकायदा से बच्चों में बैठ कर ना यह मौजू लिए जाते थे। बच्चों की तबीयत आप जानते हैं कि बच्चों की तबीयत में तजस्सुस पाया जाता है। कोई भी मौजू छेड़ेंगे ना, बच्चा उसमें से सवाल निकाल कर आपके सामने रखेगा। बाद वालिद इस तरह के हुआ करते कि जब बच्चा सवाल करता है ना, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चों को यूं इस अंदाज में सवाल करने पर झाड़ा जाता है, लताड़ा जाता है, डांटा जाता है और चुप कराया जाता है ना, तो बच्चा फिर ऐसा चुप करता है कि किसी भी जगह जिंदगी में बोलने जैसा नहीं होता। बच्चा सवाल करे ना, उसका जवाब दे। नहीं आता कोई बात नहीं है, उलमा से पूछकर जवाब दे दे। सहाबा का अंदाज, अपने बच्चों में बैठ करना नबवी गज़वात का तज़किरा। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिएगा, जब बदर की बातें बच्चों में होती होंगी, ओहद की बातें बच्चों में होती होंगी, बच्चे सवाल करते होंगे ना, बदर में कैफियत क्या थी, हमारी तादाद क्या थी, 313, और दुश्मन की तादाद क्या थी, 1000। इधर 313, उधर 1000। और ये 313 जो मैदान में उतरे थे ना, इनके पास कोई तलवारें, नेज़े, भाले, कोई सामान जंग वाफिर मिकदार में नहीं थे। दो चंद एक तलवारें थी, कुछ नेज़े थे, कुछ भाले थे, कुछ ज़रे थी, बिल्कुल मामूली सा सामान। और सामने से आने वाला जो दुश्मन है, जितने बंदे हैं ना उतनी तलवारें, नेज़े, भाले, जितना सामान है ना वाफिर मिकदार में। इधर कैफियत पता क्या है? जब ये इब्तिदा में चले ना, इब्तिदा में कुछ कुछ खजूरें शुराकाए काफिला को दी जाती थी। कैफियत ये थी, इब्तिदा में 7 खजूरें, बाद में कम होती चली गई, 7 से 5 हुई, 5 से 3 हुई। इसके बाद आखिरी दिनों में यह वक्त आया, एक दिन में 1 खजूर मिला करती थी, एक दिन में 1 खजूर। और उसे भी सहाबा कहते हैं हम खजूर खा कर गुठली को चूसते रहते थे ताकि कुछ राहत मुयस्सर आए। और दूसरी तरफ कैफियत क्या थी? वो हर खाने के वक्त में ऊंट ज़बा करते, खाते पीते, मौज मस्ती करते, मैदान जंग में उतरे। इधर जाहिरी तौर पर कोई असबाब नहीं है और उधर जाहिरी तौर पर मालो असबाब की फरावानी है। बच्चे पूछते होंगे ना, अब्बा जी नतीजा क्या निकला? तो मैदान बदर का नतीजा क्या निकला था? मैदान बदर में 1000 का जो लश्कर था ना, उनके 70 मारे गए थे और 70 को कैद करके मदीना तैयबा ले आए थे। 140 70 मारे गए, 70 को कैद करके ले आए। और हमारी कैफियत पता क्या थी? हमारा मुसलमानों का एक भी आदमी कैद नहीं हुआ। ये 313 70 को कैद करके लेकर आए, अपना एक भी कैद नहीं हुआ। उधर 70 मारे गए, इधर 14 शहीद हुए। बस 70 और 14, कितना बड़ा फर्क है। बच्चे सवाल करते होंगे ना, अब्बा जी ऐसा कैसे हो सकता है? अकल नहीं मानते, समझ नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जवाब क्या होता होगा? मेरे बच्चों, इसमें ना अपना कोई कमाल नहीं है, ये सारी की सारी बरकतें हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की। सरकार जलवा फरमाते हैं ना, महबूब तशरीफ फरमाते, ये सारी की सारी बरकतें इसी आका की। तो बच्चों का ज़हन भी बनता होगा, सबसे ओला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे वाला, ये तो हमारे आका है। तो आप सबकी खिदमत में मशवरातन अर्ज करूंगा, अपने बच्चों में बैठकर जब भी कोई इस तरह का दिन आए ना, इन अय्याम का तज़किरा अपने बच्चों में करें, इन शख्सियात का तज़किरा अपने बच्चों में करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा बनेंगे, घरों में बरकत नाज़िल होगी
और आने वाली नस्लें भी सहाबा और अहले बैत इनकी ताबेदारी, इताअत शिआरी, वफादारी और जाने सारी में बसर करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा पसवाल में होता है। आप तमाम भाइयों को हफ्तावार इज्तिमा की दावत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।